जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मनोज RJR। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग आर्मी अग्निवीर में रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आते हैं और 5 क्वेश्चन कुछ चुनिंदे टॉपिक से रहते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं तो उसको देखा गया तो इसी टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक एक टॉपिक को करके आप लोग को एकदम अच्छे से बता दें, ताकि रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें 5 में 5 आप लोग का हो जाए। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप पेपर में 5 करके ही आएंगे। तो जैसे कुछ चुनिंदे टॉपिक इस प्रकार से हैं। पहला है शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन, दूसरा है श्रृंखला, तीसरा है विषम बेमेल, चौथा है रक्त संबंध, पांचवा है दिशा परीक्षण और छठा है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूट लेखन इसको शुरू करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है। जैसे इसमें किसी चीज़ को कूट लेख किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि आम को इमली से कूट लेख किया गया है, पत्ता को फूल से कूट लेख किया गया है। ठीक, इस प्रकार ईंट को पेड़ से कूट लेख किया गया है। इस तरह से कह देगा कि आम को इमली से कूट लेख किया गया है, पत्ता को फूल से किया गया है, ईंट को पेड़ से किया गया है। और लास्ट में कहेगा कि घर किससे बनता है। ठीक, लास्ट में यही पूछेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। पहले जो भी कूट लेख किया है उसको हम बस पढ़ लेंगे, लेकिन उसको छुएंगे नहीं। देखेंगे कि लास्ट में क्या कह रहा है। तो लास्ट में कह रहा है कि घर किससे बनता है। तो अब आप लोग को पता ही होगा कि घर किससे बनता है। घर बनता है ईंट से। तो पहले इसका तुरंत आंसर निकालेंगे कि घर किससे बनता है। तो किससे बनता है? ईंट से। ठीक, अब ये तो हम लोग का रियल आंसर आ गया कि ईंट जो है, घर जो है ईंट से बनता है। लेकिन अब देखेंगे कि अब जाएंगे ऊपर, अब देखेंगे कि ईंट को किससे कूट किया गया है। तो ईंट को किससे किया गया है? पेड़ को, यानी ईंट को पेड़ कहेंगे। तो घर किससे बनेंगे? हमारा तो रियल आंसर ईंट आया था, लेकिन इसमें ईंट को क्या कहा जा रहा है? पेड़ कहा जा रहा है। तो घर किससे बनेंगे? घर पेड़ से बनेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आप लोग समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा अपने वीडियो को पॉज करके। अब हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? हम क्या बताए थे आपको कि पहले सबसे लास्ट में जाएंगे कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है तो साफ आकाश का रंग। तो साफ आकाश का रंग आप लोग बताइए कि जो अगर आसमान साफ रहता है तो उसका रंग क्या होता है? उसका रंग होता है नीला। जैसे आसमान नीला होता है जब एकदम साफ रहेगा आकाश, तो उसका रंग क्या हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा नीला। अब क्वेश्चंस में जाएंगे और देखेंगे कि नीला को क्या कहा जा रहा है। तो पढ़िए, वायु को हरा कहा जा रहा है, हरे को नीला कहा जा रहा है, नीले को आकाश कहा जा रहा है। ठीक,
तो अब चूंकि साफ आकाश का रंग क्या होता है, नीला, लेकिन नीला को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आकाश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या है, यदि आसमान को काला कहा जाए, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी। क्वेश्चंस को करिए आप लोग। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को कर लीजिए, उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा, हम बता रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम सबसे पहले लास्ट में जाएंगे कि लास्ट में क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि मछलियाँ कहाँ रहेंगी। तो आप बताइए कि मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, तो जल में। हमारा अब तुरंत पहले उसका क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। अब हम जल को देखेंगे कि जल को क्या कहा जा रहा है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जल को हरा कहा जाए, यानी जल को क्या कहा जा रहा है, हरा, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, हरा में। ठीक, क्योंकि पहले हम बताए थे कि लास्ट में देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं, तो मछली कहाँ रहती है, आप बताइए, अपने मन से बताइए कि मछली कहाँ रहती है, तो मछली जल में रहती है। अब देखेंगे कि जल को क्या कहा जा रहा है, तो जल को क्या कहा जा रहा है, हरा कहा जा रहा है, यानी मछली कहाँ रहेगी, हरा में रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िए। क्या है, यदि आकाश को जल कहा जाए, यदि क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए, तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे। तो बताइए, वायुयान मतलब जहाज जो होती हैं, वायुयान एरोप्लेन, वायुयान, वायुयान कहाँ उड़ती है, जमीन पे तो उड़ती नहीं है, कहाँ उड़ती हैं, तो आसमान में उड़ती है। तो वायुयान जब कहाँ उड़ती हैं, तो आकाश में। तो यहाँ तो हम अपने से आंसर ला लिए कि वायुयान कहाँ उड़ती है, तो आकाश में। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस में आकाश को किससे कोड कर रहा है। तो क्वेश्चंस में पढ़िए आप, क्या कह रहा है, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश और आकाश को क्या कहा जा रहा है, समुद्र कहा जा रहा है। तो आकाश को समुद्र कहा जा रहा है, तो जहाज कहाँ उड़ेंगी, समुद्र में उड़ेंगे। रियल तो आंसर आकाश है, लेकिन आकाश को जब समुद्र कह रहे हैं तो वायुयान कहाँ उड़ेंगी, समुद्र में उड़ेंगी। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए। अभी ये पुस्तक, पुस्तक मतलब किताब होता है, तो किताब ले जाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। बस में तो किताब जाएगी नहीं, किताब तो झोला में बैग में ही ले जाते हैं ना, तो किताब को क्या कहें, किस में ले जाएंगे, किताब को बैग में। यहाँ पहले देखेंगे क्या कह रहा है कि पुस्तक को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो आप पुस्तक को ले जाने के लिए बैग का प्रयोग करेंगे, तो आप अपने तुरंत उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर अपने मन में देंगे, अपने से देंगे, तो पुस्तक को बैग में ले जाएंगे। अब देखेंगे कि बैग को क्या कहा जा रहा है, जो कहा जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन देखिए, यदि पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, बैग को क्या कहेंगे, शब्दकोश। जब बैग को शब्दकोश कहा जा रहा है तो पुस्तक किस में ले जाएंगे हम, शब्दकोश में ले जाएंगे, तो पुस्तक को हम शब्दकोश में ले जाएंगे। ठीक, समझ आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है, यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुएं को तालाब,
तो फल किस पर लगेंगे, पूछ रहा है क्या कि फल किस पर लगेंगे। आप बताइए फल किस पे लगता है, आप अपना आंसर बताइए कि फल किस पे लगता है। तो फल किस पे लगते हैं, पेड़ ही पे लगते हैं ना, तो फल लगेगा पेड़ पे। ठीक, हमारा तो आंसर आ गया। अब हमें ये देखना है कि प्रश्न में पेड़ को क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़िए, जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, पेड़ पेड़ या वृक्ष, जो वृक्ष को पेड़ ही कहते हैं, तो वही पेड़ कहिए या वृक्ष कहिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो है जल को भोजन, भोजन को वृक्ष। अब वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आसमान। तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आसमान। जब वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है तो फल किस पे लगेंगे, आसमान पे। रियल में तो पेड़ पे लगते हैं, लेकिन पेड़ वृक्ष को क्या कहा जा रहा है, आसमान कहा जा रहा है, तो फल किस पे लगेंगे, आसमान पे लगेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए वहाँ देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद से सलूशन देखिएगा, तो समझ में आएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली बैठ के वीडियो देखेंगे तो उस समय तो लगेगा कि हमें समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में करने चलेंगे तो पता चलेगा कि हो ही नहीं रहा है। तो साथ साथ कॉपी कलम ले करके आप लोग बैठिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को। यदि दूसरे ग्रह पर, किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा है, यदि वहाँ किसी को प्यास लगे तो क्या पिएंगे। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि जैसे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा अलग तरीका से कह दिया है। क्या है क्वेश्चन में, एक दो ग्रह हैं, मान लीजिए कि एक ग्रह ये है, पहला ग्रह है, और ये है ग्रह, दो ग्रह। तो जैसे मान लीजिए इस ग्रह पे किसी चीज़ को अलग कर, वही कूठी वाला है, मतलब ये है कि बस नाम अलग अलग कर दिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ कोई भी, जैसे कुछ भी है, मान लीजिए बोतल को यहाँ बोतल कहा जा रहा है, कहीं उसको कुछ और कहा जाएगा, तो ये कह रहा है कि बोतल को वहाँ मान लीजिए कि गिलास कहा जाता है। तो इसका मतलब यही है कि मान लीजिए यहाँ पे जो हम आप हैं, तो वहाँ बोतल को बोतल कहा जा रहा है, लेकिन अगर कहीं दूसरे जगह चले गए तो वहाँ गिलास कहते हैं। तो यही बात है कि बस उसका नाम चेंज हो गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्या क्या चीज़ है, पहले नोट कर लीजिए। मृदा है, मृदा, जल, प्रकाश, मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश, वायु और आकाश। ये ग्रह पे हैं, एक ग्रह पे है, लेकिन दूसरे ग्रह पे इसको क्या कहा जा रहा है, तो क्रमशः मतलब एकदम लगातार देखिए। मृदा को वहाँ पे आकाश कहा जा रहा है, मृदा को आकाश कहा जा रहा है। जल को क्या कहा जा रहा है, जल को प्रकाश कहा जा रहा है। क्वेश्चन में देखते चलिएगा, जल को प्रकाश कहा जा रहा है। प्रकाश को क्या कहा जा रहा है, प्रकाश को जल कहा जा रहा है। ठीक, प्रकाश को जल, आकाश हो गया, प्रकाश हो गया, सॉरी ये जल नहीं, ये वायु है, इसको वायु कहा जा रहा है। वायु को जल कहा जा रहा है, और आकाश को मृदा कहा जा रहा है। ठीक, ये ग्रह पे, ये पहले वाले ग्रह पे ये नाम है, लेकिन दूसरे वाले ग्रह पे मृदा को आकाश कहा जा रहा है, जल को प्रकाश कहा जा रहा है, प्रकाश को वायु कहा जा रहा है, वायु को जल कहा जा रहा है, और आकाश को मृदा कहा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है कि यदि वहाँ किसी को प्यास लगे तो क्या पिएंगे। आप बताइए, अगर प्यास आपको लगेगी तो आप क्या पिएंगे, प्यास लगेगी तो आप क्या पिएंगे, जल पिएंगे। लेकिन अब ये देखेंगे कि जल को वहां पे कहा कहा जा रहा है। आप तो जल पिएंगे, क्लियर है, लेकिन वहां पे अगर आप दूसरे ग्रह पे जाएंगे और आपको प्यास लगेगी तो आप जल पिएंगे, लेकिन वहां जल पे कुछ और कहा जा रहा है। जल को क्या कहा जा रहा है, प्रकाश कहा जा रहा है। तो आप क्या पिएंगे, प्रकाश पिएंगे। यहां सबसे पहले क्या करेंगे कि प्यास लगी तो आप क्या पिएंगे, जल। ये अपने से आंसर निकाल लेंगे कि अगर प्यास लगेगी तो हम जल पिएंगे। अब आंसर निकालने के लिए आप क्वेश्चंस में जाएंगे, देखेंगे कि जो ये जल है उसको क्या कहा जा रहा है। तो जल को क्या कहा जा रहा है, जल को प्रकाश कहा जा रहा है। तो आप क्या पिएंगे, प्रकाश पिएंगे। ठीक,
समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए ये पीओ में आया हुआ है, बैंक पीओ में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, नोट करिए। देखिए, यदि तारा को ग्रह, ग्रह को उपग्रह, उपग्रह को आकाशगंगा तथा आकाशगंगा को धूमकेतु कहा जाए तो पृथ्वी किस वर्ग में आती है। ठीक, पूछ रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि पृथ्वी किस वर्ग में आती है। तो एक जीके का क्वेश्चन भी आप लोग यहीं से तैयार करिए कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी ग्रह है, उपग्रह है, ये आकाशगंगा है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ग्रह है। याद रखिएगा आप लोग कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो आप तो ये जान गए कि पृथ्वी क्या है, ग्रह है। लेकिन अब आंसर के लिए आप क्वेश्चंस में जाएंगे और देखेंगे कि ग्रह को क्या कहा जा रहा है। क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह है, लेकिन अब ग्रह को कुछ अलग कहा जा रहा है तो वही आंसर होगा जो कहा जा रहा है। तो हम जान गए कि पृथ्वी को ग्रह कहते हैं, ग्रह है पृथ्वी, लेकिन ग्रह को क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है तो ध्यान से पढ़िए। तारा को ग्रह और ग्रह को क्या कहा जा रहा है, उपग्रह। तो ग्रह को कह रहे हैं उपग्रह, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, उपग्रह है। ठीक, तो इस तरह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कोई कांस्टेबल में आया हुआ था तो कोई बैंक पीओ में आया हुआ था, और हम ले करके हाँ सबको आप लोग को कोशिश की समझाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या दिक्कत है, तो उसका हम सलूशन करेंगे। ठीक है, जय हिंद।